हेलो फ्रेंड्स, सो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं AIR 1 शक्ति दुबे मैम की आंसर कॉपी और AIR 6 कोमल मैम की कॉपी को, दोनों को हम रिव्यू करेंगे। साथ में हम कंपेयर करेंगे दोनों के आंसर्स को, हम सेम आंसर को कंपेयर करेंगे कि शक्ति मैम ने मतलब जिनकी AIR 1 आई है और जो AIR 6 जो है, उन दोनों के आंसर की अप्रोच में क्या कोई डिफरेंस है, क्या कोई डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ऐसा हो सकता है कि इस क्वेश्चन में आंसर जो है ऑलमोस्ट सिमिलर हो, पर किसी और क्वेश्चन में जो है डेफिनेटली डिफरेंस होगा, जिसके कारण शक्ति दुबे मैम की AIR 1 आई है एंड कोमल पुनिया मैम की AIR 6 आई है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। डिस्कस द रोल ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी सिस्टम इन इम्प्रूविंग पार्लियामेंट्री इफेक्टिवनेस। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बात कर रहा है DRSCs यानी कि डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, जो कि अभी करंट में 24 हैं, ठीक है। इनका रोल पूछ रहा है किसमें, इम्प्रूविंग पार्लियामेंट्री इफेक्टिवनेस, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री इफेक्टिवनेस, अब देखते हैं कि ये शक्ति दुबे मैम का आंसर है। इसका हम पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर हम मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। जो इंट्रोडक्शन है वो आपको इस कलर से मिलेगा। जो इस पार्ट का जो आंसर है, जो मेन बॉडी है, उसको मैंने येलो से कलर करा है, हाईलाइट करा है, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे आगे AIR 6 का आंसर। देखो, पार्लियामेंट्री कमिटीज आर वन ऑफ द डिवाइस अवेलेबल विथ लेजिस्लेचर टू स्क्रूटिनाइज द एग्जीक्यूटिव एंड कीप अ चेक ऑन देयर प्रपोजल्स एंड लॉज। तो ये है इंट्रोडक्शन। देखो, मैम ने क्या है, एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया जिसमें पार्लियामेंट्री कमिटीज को दिखाया है एज अ डिवाइस ऑफ लेजिस्लेचर टू स्क्रूटनाइज द एग्जीक्यूटिव एंड कीप अ चेक ऑन देयर प्रपोजल्स एंड लॉज। मतलब बेसिकली उसको एक्सप्लेन करा है कि व्हाट एग्जैक्टली DRSCs आर। अब हम अगर बात करें AIR 6 जो कोमल मैम है उनके आंसर की, तो उसका भी मैंने जो है इंट्रोडक्शन उसको हाईलाइट कर दिया। इसमें देखें तो मैम ने लिखा है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज DRSCs आर पार्लियामेंट्री कमिटीज which acts as checks and बैलेंस एंड इम्प्रूव पार्लियामेंट्री इफेक्टिवनेस। दोनों का जो इंट्रोडक्शन है, अगर मुझे मार्क्स देने होते थे आई वुड गिव देम द सेम मार्क्स, ठीक है, क्योंकि दोनों का आंसर जो है, इंट्रोडक्शन जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। अब मेन बॉडी की बात करें, मेन बॉडी को अगर हम कंपेयर करें तो मेन बॉडी में मैम ने हेडिंग बनाई है शक्ति दुबे मैम का आंसर। इसमें देखें तो रोल ऑफ डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, देखिए रोल ऑफ डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, और यहाँ पर AIR 6 मैम ने बनाई है हेडिंग क्या, रोल ऑफ DRSCs इन इम्प्रूविंग इफेक्टिवनेस। तो ये वाला मुझे कंपैरेटिवली शक्ति मैम से बेटर लगा, इनका जो हेडिंग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम हेडिंग बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इम्प्रूविंग पार्लियामेंट्री इफेक्टिवनेस। तो अगर हम इम्प्रूविंग इफेक्टिवनेस इस तरीके से लिखते हैं तो ये थोड़ा बेटर रहता है। यहाँ पे मैम ने लिखा है सिंपली रोल ऑफ डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। अगर मैम यहाँ पर ये भी लिख देती इन इम्प्रूविंग व्हाट पार्लियामेंट्री इफेक्टिवनेस, तो वो ज़्यादा बेटर रहता, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट्स को, हम देखते हैं एक एक करके। देखिए, पार्लियामेंट हैज़ करेंटली 24 DRSCs, ओके। ईच कमिटी हैज़ 31 मेंबर्स फ्रॉम बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, ओके। दीज आर, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि प्रीलिम्स जो है वो एक अलग चीज़ है, वो मेंस जो अलग चीज़ है। क्या आपने ये चीज़ आपने प्री के टाइम पे नहीं पढ़ी थी कि 24 DRSCs हैं, ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, और इनमें जो मेंबर्स हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ करके लक्ष्मीकांत में ये चैप्टर है, उसमें ये चीज़ें आपको, आप तो ये वाली चीज़ें तो आप शायद उसमें ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। और देखिए दीज आर और वैसे भी आजकल जो DRSCs है वो एक थीम बन चुका है प्रीलिम्स में, पिछले 1-2 साल से। इस साल नहीं आया 2025 के एग्जाम में, पर इसके पहले प्रीलिम्स के पेपर में DRSCs से क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ठीक है। DRSCs हो गया या फिर जो भी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं उनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, दीज आर इलेक्टेड फ्रॉम within the house, okay, usually ministers do not represent these committees and other proposals brought by the executives। ये रहे इनके पॉइंट। और यहाँ पर देखें मैम ने क्या लिखा है, कोमल मैम ने,
examine demand of grants of various ministers, budgetary accountability is ensured. Okay, provide expertise and effective discussions. Okay, तो बेसिकली दोनों के अप्रोच में क्या डिफरेंस है, जैसे कि शक्ति मैम ने पहले थोड़ा सा बेसिक्स बताया कि 24 DRSCs हैं और 31 मेंबर्स हैं जो कि राज्यसभा लोकसभा दोनों से आते हैं, विद इन ही इसका जो है इनका इलेक्शन होता है मेंबर्स का। और यहाँ पर जो है ये वाले जो हैं कोमल मैम ने जो आंसर लिखा है उसमें ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है। अब परफॉर्म फंक्शंस नॉट परफॉर्म बाय अदर कमिटीज, ओके, इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब बात करते हैं शक्ति मैम के पॉइंट से आगे। देखो अब मैम ने लिखा है यहाँ पे इशूज एंड चैलेंजेस, क्योंकि ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि इशूज क्या आ रहे हैं बेसिकली। आप इसको केवल यहीं पे नहीं छोड़ सकते कि क्या रोल है उनका, ठीक है, इसमें आपको उनके चैलेंजेस भी बताने ही पड़ेंगे, है ना। तो इसमें अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू PRS डाटा, the referral of bills to committees in recent times has declined from 33% 16th Lok Sabha to 16% 17th Lok Sabha। मतलब कि ये जो instances of the bills being referred to the parliamentary committees are on a decline, ठीक है, ये डिक्रीज हो रहे हैं। और ये कहेगा PRS डाटा के अकॉर्डिंग है। दिस रिप्रेजेंट्स द इवेजन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, दिस रेजेस क्विज फ्रॉम एन और क्रेडिबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट आप जो है कमिटीज को भेज ही नहीं है स्क्रूटनी के लिए, तो ये कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी को उसको कम कर देता है। डिक्रीज इन स्क्रूटनी लेट्स टू इंक्रीज्ड इन ऑथोरिटेरियनिज्म, ठीक है, ये बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। इसका मतलब होता है कि आप मतलब एक तरीके से कि उसको स्क्रूटनी करने के लिए कोई नहीं, उसी की मर्जी चल रही है किसी एक पर्सन की। वैसे यहाँ पे क्योंकि इस कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट की बात हो रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। अब 10 DRSCs है, अब इनका हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली कंक्लूजन की। 10 पहले हम मैम के चैलेंजेस वाले पॉइंट देख लेते हैं कोमल मैम के। देखो चैलेंजेस में मैम ने क्या लिखा है, रिकमेंडेशंस आर इग्नोर्ड, नॉट ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, इनएफेक्टिवनेस इन फंक्शनिंग, इसका जो अपॉइंटमेंट है ना वो ट्रांसपेरेंट नहीं, मतलब किस बेसिस पे हो रहा है बेसिकली। लैक ऑफ इंक्लूसिवनेस इन मेंबरशिप। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन की। शक्ति मैम के वे फॉरवर्ड पहले हम देखते हैं कंक्लूजन। 10 DRSCs हैव अ very important role in parliamentary committees as suggested by second ARC. Speaker should ensure its effectiveness, ठीक है। सेकंड ARC का इस रिकमेंडेशन दिया है जहाँ पे बोला गया था कि स्पीकर को इसका इफेक्टिवनेस इंप्रूव करना चाहिए, इसके लिए कुछ एफर्ट्स लेना, मतलब कुछ करना चाहिए। वे फॉरवर्ड देखें तो नीड टू मेक रिकमेंडेशंस बाइंडिंग ऑन सब्सटेंटिव मैटर्स, नीड ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट, DRSCs आर कार्डिनल इन इंश्योरिंग बजटरी अकाउंटेबिलिटी एंड पार्लियामेंट्री इफेक्टिवनेस। तो इस तरह से ये वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। इसमें हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन को डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 1 को। इसके बाद के जो वीडियो आएंगे अगर आप कहें तो मैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 उनके सेपरेट वीडियो पूरे क्वेश्चन नंबर 20 तक हर पेपर के बना सकता हूँ। भले ही अब मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम 50-60 वीडियोस बनाने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कंपैरिजन करके बता दूंगा AIR 1 और किसी आप AIR 6 को छोड़िए, बीट एनी अदर टॉपर AIR 2, 3, 4 एनी टॉपर, आई विल कंपेयर देयर कॉपीज, ठीक है। First I will analyze them, I will highlight them, and then I will show those copies to you so that you can make an educated choice, and how to improve your answer you can learn that as well, okay। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा।